हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है कि ना अच्छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 16 और 17 सितंबर के राशि फल के बारे में कि 16 और 17 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 16 और 17 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं, पंचांग के मूलभूत बातों को जान लेते हैं। 16 तारीख को त्रयोदशी तिथि सोमवार का दिन, चंद्रमा कुंभ राशि में, शुभ समय 11:50 AM से 12:40 PM तक का और दिशा सूर्य पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 17 तारीख को चतुर्दशी तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा कुंभ राशि में, शुभ समय 11:50 AM से 12:39 PM तक का और दिशा सूर्य उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं है, वर्जित है। आप थोड़ा सा सावधान होकर के चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, पंचांग में मूलभूत बातें दो होती हैं जिस पर मैं आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, तीन बातों पर में। एक तो तिथि कौन सी है, दूसरा कि किस दिशा में दिशाशूल है, जिस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, और देवी और सज्जनों तीसरा कि शुभ समय कब है। शुभ समय को जानना पकड़ना बहुत जरूरी होता है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में है और एकादश भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद है। देवी और सज्जनों, इस जगह पर में चंद्रमा का बैठना आपके लिए जो है सो चंचल बुद्धि वाला साबित होगा। आप बहुत ही ज्यादा इस समय में आपकी बुद्धि जो है सो चंचल रहेगी। इस समय में अपने मन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होगी और जिसमें कि संतति और संपत्ति, इसका भी सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। इस समय में आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे, आपके बारे में लोग चर्चा करना चाहेंगे और लोकप्रिय, यानी कि आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, इन 2 दिनों में आपके यश में भी वृद्धि होगी, यानी आप यशस्वी भी कहलाएंगे और आपकी जीवन भी लंबी होगी तो दीर्घायु भी कहलाएंगे। किसी प्रकार का अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, जीवन पर कोई संकट भी आने वाला है तो चंद्रमा इन 2 दिनों में उसको हर लेंगे। मीटिंग वगैरह करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और प्रदेश जाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है। अपने काम में आप एक्सपर्ट बने रहेंगे, अपने काम में आप दक्ष बने रहेंगे। इस समय में आपको अपना काम करना बहुत अच्छा लगेगा। तो देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जिस काम को करना चाह रहे थे वो काम आपका बहुत ही आसानी से इस समय में पूरा हो जाएगा। इस समय अपने काम में आप काफी एक्सपर्ट बने रहेंगे, कार्य कुशल कहलाएंगे और आपके अंदर दयालुता का भाव रहेगा। आपके अंदर जो है इस समय में करुणा का भाव रहेगा लोगों के प्रति। बुद्धि बहुत ही निर्मल रहेगी, बहुत ही पवित्र बुद्धि के साथ आप काम करेंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करने के लिए आप जाने जाते हैं और इस समय में आप करेंगे भी। आपके सुख में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आपके मन में इस समय में संतोष रहेगा, किसी के वस्तु के प्रति लोभ नहीं रहेगा, संतोषी लोग हितैषी कहलाएंगे और अपने कुल के लिए जो है सो कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके वंश खानदान कुल के लोग आपको कुल दीपक की दृष्टि से देखेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, प्रसन्न चित्त कहलाएंगे और आपकी आयु भी जो है इस समय में किसी भी प्रकार का संकट मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए आप दीर्घायु भी कहलाएंगे। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप मिथुन राशि वाले लोग संतति और संपत्ति दोनों के सुख से युक्त रहेंगे, दोनों का सुख मिलेगा।
धर्म का पालन करने का अवसर मिलेगा, इसलिए धर्मात्मा भी कहलाएंगे। अपने कर्तव्य के लिए, अपने कार्य के लिए इस समय आप प्रयत्नशील रहेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कहीं बाहर किसी दूसरी जगह घूमने टहलने जाने की इच्छा है तो इस समय जरूर जाए, क्योंकि ऐसा योग भी बन रहा है। आप न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा। बुद्धि बहुत ही ज्यादा चंचल रहेगी, मन को स्थिर कर पाना इस समय में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, विद्या प्रिय भी कहलाएंगे, साहसी भी कहलाएंगे, और भाइयों का सुख भी जो है इस समय में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि किसी भी प्रकार का विकार आपको घेरने की कोशिश कर सकता है, किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। प्रमेह रोग के जो रोगी हैं वो लोग थोड़ा सा विशेष सावधान रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रमेह रोग के रोगी के लिए जो ये समय है सो थोड़ा सा बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। उनकी परेशानी जो है थोड़ी सी बढ़ती हुई इस समय में मैं देख रहा हूं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। प्रमेह रोग के रोगी के लिए और बवासीर, पाइल्स इत्यादि जिनको है उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। काम और वासना की अधिकता देखने को इस समय में कर्क राशि वालों में मिल सकती है। बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अपने बोलने पर में थोड़ा सा काबू रखें, क्योंकि इस समय आप ज्यादा बोलेंगे। स्वाभिमानी बने रहें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। और आपको बता दूं कि बंधन से दुखी हो सकते हैं, चाहे वो परिवार का बंधन हो, बिजनेस का बंधन हो, नौकरी का बंधन हो, अथवा किसी भी प्रकार का बंधन हो, आप उससे दुखी हो सकते हैं। एवं आपके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या भी जागृत हो सकती है इस समय में। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सातवें भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि इस समय में सिंह राशि वाले व्यक्ति एक सभ्य और शरीफ व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका पैशंस लेवल, आपका धैर्य भी इस समय में बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ चलेगा। आप एक अच्छे नेता, एक अच्छे जो है सो विचारक, एक अच्छे प्रचारक के तौर पे जाने जाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी काफी डेवलप होगा, और कहीं जाने की इच्छा भी आपके मन में हो सकती है। जल यात्रा वगैरह करने का मन करेगा। किसी भी प्रकार का अभिमान, अहंकार को अपने आसपास ना भटकने दे, क्योंकि आपके मन में इन 2 दिनों में अभिमान जन्म ले सकता है। बिजनेस व्यापार करने का ये अवसर अच्छा है। वो जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे वो वकील हो अथवा डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी भी प्रकार के जो कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, वकील हो, उन सब के लिए समय बढ़िया है। आपके कीर्ति में भी वृद्धि का योग है। स्वभाव आपका शीतल रहेगा और आप इस समय में स्फूर्तिवान जो है तो बने रहेंगे। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। आप थोड़े से कफीले हो सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। आप कोई भी काम अपने जीवन को रिस्क में डाल करके ना करें। अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, बचाने की कोशिश करें। आपको किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति की तरफ आपकी आसक्ति हो सकती है। स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला आपका हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या आपके अंदर आ सकती है, और भाइयों से आपको इस समय प्रेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि थोड़ी सी चंचल दिखाई दे रही है। इस समय में आपके अंदर चंचलता का विशेष वास होगा। कन्या संतान अगर आपको है तो उसका विशेष सुख मिलेगा। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जो है सो जाने जाएंगे, और आप चरित्रवान और बहुत सदाचारी व्यक्ति कहलाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, इन सब में आपको धन का विशेष लाभ होगा, और आपका स्वभाव जो है इस समय में क्षमाशील रहेगा। कोई अगर गलती भी कर देगा तो बहुत आसानी से आप उसे क्षमा कर देंगे। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा। मान सम्मान भी इस समय में अच्छा खासा प्राप्त होगा, और आप सुखी कहलाएंगे।
आप इस समय में एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी उदारता देखने लायक होगी। किसी प्रकार का रोग है, बीमारी है तो उससे राहत मिलेगा। राग द्वेष किसी के प्रति नहीं रहेगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। और जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का इस समय में विशेष साथ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जल जीवी की तरफ विशेष आकर्षण रहेगा और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आप एक इस समय में प्रसन्नचित्त रहेंगे। काफी जो है सो मिजाज आप कहलाएंगे, खूब प्रसन्न, खूब खुश मिजाज रहेंगे। तपस्या वगैरह करने में खूब मन लगेगा आपको। जो भी काम करेंगे उसको पूजा पाठ जप तप तपस्या मान करके ही करेंगे। ईश्वर में बड़ी आस्था आपकी जो है सो बनी हुई दिखाई दे रही है। भाषा भी काफी मीठी रहेंगी। बहुत ही मधुर भाषी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। कफ का रोग जरूर कुछ परेशान कर सकता है आपको, थोड़े से कफीले हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय बड़ा कमाल का है। बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंध के मामले में आपका ये समय बहुत अच्छा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपकी भाषा जो है इस समय में बहुत मीठी रहेगी। आप बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे। सुंदर चेहरा बहुत सुंदर दिखाई देगा। भोग विलास करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए आप एक भोगी व्यक्ति भी कहलाएंगे। कहीं परदेश जाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। सहनशीलता देखने को मिलेगी और शांति प्रिय कहलाएंगे। भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा, इसलिए आप भाग्यवान भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप बलवान, काफी ताकतवर अपने आप में महसूस करेंगे। ऐश्वर्यशाली यानी कि पैसा वाला भी। आपके सुख में भी वृद्धि होगा और बिजनेस व्यवसाय भी आपका काफी बढ़िया चलेगा। गायन वादन की तरफ बहुत अच्छा रुझान रहेगा। थोड़ा सा आलस से आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है आपका शरीर थोड़ा सा भारी हो गया है। सज्जनों, कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मीन राशि वाले जातक को आंख से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेत्र रोग कुछ परेशान कर सकते हैं। बड़ा चंचल स्वभाव के व्यक्ति के तौर पे इस समय में आप जाने जाएंगे। कफ का रोग अगर आपको है तो उससे बहुत राहत महसूस होगी। गुस्सैल काफी कहलाएंगे। क्रोधी ज्यादा कहलाएंगे। एकांत में रहना ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए एकांत प्रिय भी कहलाएंगे। चिंतनशील कहलाएंगे। भाषा आपकी बहुत मीठी रहेगी, लेकिन इस समय में खर्चा जो है सो आपका ज्यादा होगा, तो खर्च को रोकने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी इन 2 दिनों की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि 16 और 17 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद जरूर करता हूं कि आपके लिए समय अच्छा रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।